किस तरह करना चाहिए। ये मुख्य था अपना सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव। इसके बाद हम देखते हैं जी एवोल्यूशनरी थ्योरी। तो एवोल्यूशनरी थ्योरी का मतलब है एवोल्यूशनरी का लफ्ज़ मतलब है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब है तरक्की। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बता दूं। सोसाइटी ग्रेजुअली चेंज फ्रॉम सिंपल बिगिनिंग टू मोर कम्प्लेक्स फॉर्म। सोसाइटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हुई है, सादा शुरुआत से ज़्यादा पेचीदा की तरफ। सोसाइटी ग्रेजुअली चेंज फ्रॉम सिंपल बिगिनिंग से मतलब शुरू हुई है और किस तरफ मूव हुई है या चेंज हुई है टुवर्ड्स कम्प्लेक्स फॉर्म। अकॉर्डिंग टू हेल्बर्ट स्पेंसर के मुताबिक सोसाइटी हैज़ ग्रेजुअली प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स बेटर स्टेट। सोसाइटी जो है आहिस्ता आहिस्ता अपनी बेटर पोजीशन या बेटर स्टेट की तरफ मूव कर रही है, प्रोग्रेस हो रही है। सोसाइटी हैज़ एवोल्व्ड फ्रॉम मिलिट्री टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी। सबसे पहले जी हंटिंग और गैदरिंग सोसाइटी थी, हंटिंग और गैदरिंग सोसाइटी थी। उसके बाद जी अग्रेरियन सोसाइटी थी। उसके बाद जी कौन सी सोसाइटी थी, मिलिट्री सोसाइटी जब वो कन्वर्ट हो गई है इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में। यानी सोसाइटीज़ की हर लेयर या हर टाइप जो है तो वो वक्त के हिसाब से उसने अपने आप को इम्प्रूव और प्रोग्रेस किया है और अगली स्टेज में जो है वो कन्वर्ट हुई है। जैसे मैंने लिखा है कि ईच सोसाइटी हैज़ इवॉल्व्ड फ्रॉम मिलिट्री टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ही क्लेम्ड दैट, मतलब हेल्बर्ट स्पेंसर क्लेम्ड दैट द वेस्टर्न सोसाइटीज सर्वाइव्ड बेटर बिकॉज दे वर एडॉप्टेड बेटर। वो कहते हैं वेस्टर्न सोसाइटीज़ जो है आजकल पूरी दुनिया में तकरीबन इम्प्लीमेंटेड है, लोग उसको फॉलो करते हैं, वो इस वजह से सर्वाइव कर गई है कि उन्होंने इसको अडॉप्ट बेटर किया था। ऑल द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी पुश सोसाइटीज फॉरवर्ड इन डायरेक्शन के। सोसाइटीज़ के जितने भी मेंबर्स हैं वो सोसाइटीज़ को पुश करते हैं किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। वो डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट है। दिस चेंज सीम्स एज पॉजिटिव एंड बेनिफिशियल रादर देन नेगेटिव। ये तब्दीली जो है पॉजिटिव और बेनिफिशियल दिखी है, ये चेंज जो है पॉजिटिव और बेनिफिशियल दिखी है बजाय नेगेटिव के। अगस्त कॉम्पटे बिलीव्ड दैट। अब हम देखते हैं कि एवोल्यूशनरी थ्योरी जो है उसको अगस्त कॉम्पटे ने किस तरह बताई है। अगस्त कॉम्पटे बिलीव्ड दैट अर्ली सोसाइटीज वर सिंपल एंड इवॉल्व्ड इन यूनिलिनियर वे, दैट इज वन लाइन ऑफ डायरेक्शन। अगस्त कॉम्पटे का मानना यह है कि इब्तदाई सोसाइटीज जो थी वो सिंपल थी। तमाम सोसाइटीज़ ने आहिस्ता आहिस्ता इवेल्यूएट किया है अपने आप को, इवॉल्व किया है अपने आप को। किस में इन्होंने लिखा है कि वो कॉम्पटे का बिलीव है कि यूनिलिनियर वे ऑफ डायरेक्शन थी, जो उनकी डायरेक्शन थी वो यूनिलीनियर थी। इसका मतलब यह है कि वन लाइन ऑफ डेवलपमेंट थी। कॉम्पटे के मुताबिक सोसाइटी की एवोल्यूशन की जो डायरेक्शन थी वो वन लाइन ऑफ डेवलपमेंट पर मुश्तमिल थी। उसके बाद है इमाइल दुरखाइम व्यूज़। दुरखाइम जो है वो कहता है कि सोसाइटी जो है वो चेंजिंग हुई है, सोसाइटी इज चेंजिंग इन डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर डिफ्रेंशिएशन एंड इंटरडिपेंडेंस एंड इनफॉर्मल कंट्रोल। वो कहते हैं सोसाइटी जो है वो इवॉल्व हुई है फ्रॉम मिलिट्री टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ग्रेटर डिफ्रेंशिएशन और एक दूसरे पर इंडिपेंडेंसी को कायम, इंटरडिपेंडेंसी को कायम रखते हुए, और हुई भी इनफॉर्मल वे में है। नाउ कल्चरल एटीट्यूड एंड बिहेवियर बिकम मोर एडवांस दैन दोज ऑफ अर्ली सोसाइटी। जो इब्तदाई सोसाइटीज़ का कल्चरल एटीट्यूड था, जो उनका बिहेवियर था, जो उनका कल्चरल एटीट्यूड और इस तरह के नॉर्म्स वैल्यूज थी, अब मोर एडवांस और बेहतर है। तो किसकी निस्बत, अर्ली सोसाइटीज़ की निस्बत। तो एवोल्यूशनरी थ्योरी की जो है वो तीन जो है मेन टाइप्स हैं। एक है यूनिलिनियर एवोल्यूशन। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय हेल्बर्ट स्पेंसर। ऑल सोसाइटी पासेस थ्रू सम सेम सक्सेसिव स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन। के तमाम सोसाइटीज़ जो हैं वो एक ही स्टेज ऑफ डेवलपमेंट और एवोल्यूशन के अंदर जो उन्होंने इवॉल्व किया है। सक्सेसिव स्टेज, ऑल द सोसाइटीज़ पासेस थ्रू सेम सक्सेसिव स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन। कि तमाम सोसाइटी जो हैं वो सेम सक्सेसिव स्टेज ऑफ डेवलपमेंट से गुजरी हैं, इवॉल्व हुई हैं और सेम एंड पर जो है वो पहुंची हैं। सोसाइटी मूव्स ग्रेजुअली फ्रॉम सिंपल बिगनिंग टू हायर स्टेट ऑफ सिविलाइजेशन। सोसाइटी जो है वो सिंपल बिगनिंग से शुरू हुई थी और ग्रेजुअली जो है उसने अपना आप को प्रोग्रेस और इम्प्रूव किया है किसकी तरफ, हायर स्टेट ऑफ सिविलाइजेशन की तरफ। किस में, इन लीनियर फैक्शन में और दिस चेंज सीम्स एज अ पॉजिटिव इंस्टेड ऑफ नेगेटिव एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस चेंज इज ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। ये जो है डेवलपमेंट की डायरेक्शन है। अब हम देखते हैं जी मल्टी लीनियर एवोल्यूशनरी। मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर दूं। मल्टी लीनियर एवोल्यूशनरी जो है
वो ये बताती है कि चेंज जो है सिर्फ यूनिलिनियर फॉर्म में अकर नहीं हो सकती। चेंज जो है वो सेवरल वेज के अंदर जो है वो अकर हो सकती है। सोसाइटीज़ जो है वो सिंपल बिगनिंग से मोर कम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर जो इवॉल्व हुई है वो सिर्फ वन वे ऑफ डायरेक्शन नहीं थी डेवलपमेंट, वो सेवरल वेज थे। तो दे बिलीव दैट ह्यूमन कल्चर इवॉल्व ऑन नंबर ऑफ लाइन, के नंबर ऑफ लाइन में जो है वो ह्यूमन कल्चर इवॉल्व हुआ है। यूनिवर्सल एवोल्यूशनरी थ्योरी, इट इज़ अ लिटिल वेरिएंट फ्रॉम यूनिलिनियर एवोल्यूशन कि ये जो है थोड़ी सी जो है वो मुख्तलिफ है यूनिलिनियर एवोल्यूशन के अंदर, कि हर सोसाइटी जो है ये यूनिवर्सल एवोल्यूशनरी थ्योरी ये बताती है कि हर सोसाइटी जो है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो फिक्स स्टेज ऑफ डेवलपमेंट से गुजरे, कि एक ही जैसे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट से गुजरे। ये यूनिवर्सल एवोल्यूशनरी थ्योरी ये बताती है कि सोसाइटी जो है सिंपल से शुरू हुई थी और मोर कम्प्लेक्स फॉर्म तक पहुंची है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो सेम फिक्स्ड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट से गुजरी है। अब हम देखते हैं कि हेल्बर्ट स्पेंसर व्यूज दैट मैनकाइंड हैज़ प्रोग्रेस फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स। हेल्बर्ट स्पेंसर ये कहता है कि मैनकाइंड जो है उसने अपने आप को प्रोग्रेस किया है सिंपल टू कम्प्लेक्स में, स्मॉल टू लार्ज में, एंड होमोजेनियस टू हेट्रोजेनियस ग्रुप ऑफ पीपल या होमोजेनियस टू हेट्रोजेनियस ग्रुप ऑफ सोसाइटी में। तो स्टूडेंट्स ये आज हमने 4 सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स को डिस्कस किया है। उम्मीद है ये लेक्चर जो है आज को समझ आया होगा आपको। अगर आप ये समझ लेंगे तो आपको सोशियोलॉजी की जो बेस है वो आप थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स की जो सोशियोलॉजिकल थ्योरीज हैं उनको समझने में आपको बड़ा की रोल प्ले करेगी। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।